आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। जो लोग झंडे और डंडे तो कांग्रेस के उठाते हैं लेकिन प्रसाद भाजपा का खाते हैं, ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पर्यवेक्षक श्री अभिषेक दत्त। सचिन बिरला के भाजपा में जाने से कांग्रेस कमजोर नहीं मजबूत हुई, ये पिछले चुनाव में दिखा दिया। जिला अध्यक्ष का पद अब नाम का नहीं बल्कि संगठन से लेकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव का टिकट उनकी राय से होगा। तो आइए चलते हैं मोटक स्थित जैन धर्मशाला में, जहां पर बड़वाह विधानसभा स्तरीय कांग्रेस का संगठन सृजन कार्यक्रम चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि नाइक से। आजाद हिंदुस्तान लाइव में बड़वाह विधानसभा क्षेत्र के समस्त लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। हम मौजूद हैं मोरटक्का की जैन धर्मशाला में, जहां पर आज कांग्रेस का संगठन सृजन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। विगत दिनों भोपाल में जब राहुल गांधी जी आए थे तो उन्होंने उस समय यह घोषणा की थी कि इस बार हमारा लक्ष्य मध्य प्रदेश में संगठन को मजबूत करना है। जिला अध्यक्ष का पद अब केवल नाम का नहीं रहेगा, बल्कि छोटे चुनाव से लेकर के बड़े चुनाव तक, विधानसभा और लोकसभा चुनाव तक जिला अध्यक्ष की राय को महत्व दिया जाएगा और उसकी राय के आधार पर टिकट तय किए जाएंगे। आज पर्यवेक्षक के रूप में अभिषेक जी दत्त हमारे बीच आए थे, अभी हमने उनसे भी बातचीत की। उन्होंने सबसे बड़ी बात जो अपनी बातचीत में कही वो ये कही कि जो स्लीपर सेल है, जो झंडा और डंडा तो कांग्रेस का उठाते हैं लेकिन नज़र उनकी प्रसाद बीजेपी का खाते हैं, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे लोगों पर हमारी सबकी नज़र है और संगठन को मजबूत करने के लिए ही हम यहाँ पर आए हैं। हमारे बीच वर्तमान जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको धन्यवाद। आपके कार्यकाल में कांग्रेस ने काफी मजबूती से जमीन पर लड़ाई लड़ी है, लेकिन कई घटनाएं ऐसी भी हुई है कि जहां पर कांग्रेस हमें कमजोर भी नजर आई। चाहे वो किसी मुद्दे को प्रदर्शन की बात हो तो वहां पर गिने चुने लोग नजर आते हैं। जो संगठन के हिसाब से जितना बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, उस हिसाब से यदि लोगों को की संख्या होना चाहिए विरोध प्रदर्शन के समय, वो विरोध में नजर नहीं आती। उसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? क्या होता है, हम विपक्ष की भूमिका में हैं। जब हम किसी आंदोलन के लिए, कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम सडनली होता है, अचानक, तो अचानक होने के कारण कई बार हम सब लोगों को सूचनाएं नहीं दे पाते। ऐसी ही स्थिति में कभी कभी संख्या हमारी हो सकती है, लेकिन अन्यथा हर आंदोलन में हम बहुत अच्छी संख्या में होते हैं। बड़वाह विधानसभा में खास करके हमारे जो आंदोलन हुए बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। अगर आपको याद हो तो अभी हमने मूंग के खिलाफ एक आंदोलन किया था, उसमें लगभग हमारी बड़वाह विधानसभा के सभी प्रमुख लोग थे और उस दिन आप भी थे। तापमान 44 डिग्री था, उसके बावजूद सैकड़ों की संख्या में लोग थे और बड़ी बुलंद तरीके से किसानों की आवाज उठाई और उसी का परिणाम था कि सरकार को झुकना पड़ा और सरकार मूंग खरीदी के लिए तैयार हुई। मेरा कहने का मतलब है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आंदोलनों में बड़ी संख्या में आते हैं, चाहे खरगोन हो, चाहे महेश्वर हो, चाहे बड़वाह हो, पूरे जिले में यदा कदा ऐसा होता है कि कभी कभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी एकदम अचानक कोई कार्यक्रम देती है, तब हमको ऐसा लगता है कि हम सूचना कम कर पाते हैं, तब ऐसी स्थिति में। बड़वाह विधानसभा चुनाव में सचिन बिरला जी ने चुनाव कांग्रेस से लड़ा था, बाद में वो भाजपा में शामिल हो गए। ऐसे ही बहुत सारे लोग संगठनों में नजर आते हैं जिनके बारे में अभी दत्त साहब ने भी बात कही कि झंडा और डंडा कांग्रेस का उठाते हैं लेकिन प्रसाद बीजेपी का खाते हैं। क्या आपके कार्यकाल के अंदर ऐसे लोगों पर कोई कार्यवाही हुई है और आगे क्या होने वाली है? ये अनुशासन समिति का काम है जो प्रदेश स्तर पे होती है। इस तरीके के जो आप जो चर्चा कर रहे हैं उसके लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में एक अनुशासन समिति बनी है। उसके पास पूरे जिले के प्रकरण जाते हैं, वो इसकी छानबीन करती है और फिर उसके बाद निर्णय करती है। और आदरणीय दत्त साहब जो आए हैं वो इसीलिए आए। आज हम बड़वाह विधानसभा में दिन भर बैठेंगे, 12 बजे से लगा करके बैठे हैं और जब तक हर कार्यकर्ता अपनी बात कहना चाहता है, उसके मन में जिला कांग्रेस अध्यक्ष की राय के अलावा बड़वाह विधानसभा में कांग्रेस कैसे मजबूत हो, कांग्रेस की क्या कमजोरियां हैं वो भी बताएं और अच्छे से अच्छा हम बड़वाह विधानसभा में कांग्रेस के लिए क्या कर सकते हैं वो सब सुनने के लिए आए हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि बड़वाह विधानसभा का हर कार्यकर्ता उनसे मुलाकात करके अपने मन की बात उनके सामने रखेगा। कुल मिलाकर कांग्रेस को संगठन स्तर पर, जमीनी स्तर पर मजबूत करने की यह कवायद यहाँ पर की जा रही है, जिसके हिसाब से राष्ट्रीय स्तर से लेकर के और प्रदेश स्तर से लेकर के जमीनी स्तर तक
कार्यकर्ताओं को संगठित किया जा सके, इसी का प्रयास है। धन्यवाद। अब हम सीधी बात करते हैं कांग्रेस के पर्यवेक्षक के रूप में बड़वाह आए श्री अभिषेक दत्त जी से। बड़वाह विधानसभा क्षेत्र के समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज संगठन सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे यहाँ पर्यवेक्षक श्री अभिषेक जी दत्त पधारे हुए हैं। आपका स्वागत है। सर, आज किस कार्यक्रम को लेकर के, क्या विचारधारा को लेकर के आज आप यहाँ उपस्थित हुए हैं? देखिए, 3 दिन पहले हमने संगठन सृजन अभियान की शुरुआत खड़गवां डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से करी। उसके बाद कल हम गए भगवानपुरा विधानसभा, आज आपके बीच में, और अगले 4 दिन हर एक विधानसभा में डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं। एक जो उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है, जो गुजरात में हमारे एसएससी सेशन में एक निर्णय लिया गया था माननीय खड़गे जी द्वारा, माननीय राहुल गांधी जी द्वारा, कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की नियुक्ति कांग्रेस के संगठन के सभी कार्यकर्ताओं की रायशुमारी के बाद हो। तो उसी तरीके से इससे पहले मुझे गुजरात भेजा गया था, और अब मध्य प्रदेश में, हरियाणा में एक साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के नियुक्ति का चयन चल रहा है, जहाँ पे सभी ही हमारे कार्यकर्ताओं से पूछ के, सामाजिक स्थलों से पूछ के, शहर के प्रतिष्ठित लोगों से पूछ के हम एक पैनल बना के हाईकमांड को देंगे। उसके बाद वहाँ वो निर्णय लिया जाएगा। तो शुरू में ये भी कहा गया था कि संगठन के चुनाव अब कार्यकर्ताओं के वोटिंग के माध्यम से भी शायद होने वाले थे। वोटिंग अब ऐसा नहीं है, केवल रायशुमारी। अच्छा, रायशुमारी के माध्यम से ही। तो आज आप खरगोन जिले में अब तक कितने उम्मीदवार इसमें आ चुके हैं? देखिए, बहुत लोग इच्छुक हैं, बहुत लोग, लगभग एक संख्या जो आपके सामने वो आ गई, एक बार पूरा कंप्लीट हो जाए, वो संख्या वगैरह आपको सब देके जाएंगे जी। अभी भी आपने देखा इतनी धूप में इतने लोग खड़े हैं, ये दिखलाता है कि लोगों को राहुल गांधी जी में, कांग्रेस पार्टी में कितना विश्वास है, कि भयंकर धूप के बावजूद भी इतने लोगों का खड़ा होकर अपना उत्साह दिखाना, ये दिखाता है कि वो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। सचिन बिरला के कांग्रेस छोड़ने के बाद में बड़वाह विधानसभा में कांग्रेस इतनी मजबूती से विरोध प्रदर्शन नहीं कर पा रही है सरकार के खिलाफ। इसमें क्या देखते हो, संगठन को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, मुझे लगता नहीं है ऐसी कोई बात है, हालांकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, परंतु माननीय सचिन बिरला जी जो कांग्रेस से विधायक बने, वो पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गए, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वोट पूरे मध्य प्रदेश में मिले, यहाँ बहुत छोटे से मार्जिन से उनकी जीत हुई। ये दिखलाता है कि उनकी लोकप्रियता इतनी लोगों में नहीं है। फिर भी आज का हमारा मुद्दा बहुत स्पष्ट है, एक अच्छा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चुने, जो ज़िले की सभी समस्याओं को लेकर, सभी नेताओं को साथ लेकर, लोगों की आवाज़ बनकर रोड से लेकर कोर्ट तक लड़े और लोगों को उनका अधिकार दिलाए। राहुल जी ने ये भी कहा था अभी भोपाल के अंदर कि अब जिला अध्यक्ष पद केवल खाली नाम का पद नहीं रहेगा, जब भी विधानसभा चुनाव होंगे और विधायक के लिए उम्मीदवार का चयन होगा, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका जिला अध्यक्ष की होगी। तो क्या कहना है? देखिए, केवल विधायक के चुनाव में नहीं, लोकल बॉडीज़ के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में, इन सभी चुनावों में एक आवाज़ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की बहुत अहम रहेगी। और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो देखेगा, जो व्यक्ति कांग्रेस के लिए जुड़ा हुआ है, कांग्रेस के लिए समर्पित है, कांग्रेस के लिए कार्य कर रहा है और उसको जीतने की क्षमता उसके अंदर है, ऐसे व्यक्ति को आगे चुनाव लड़ने का मौका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के माध्यम से मिलेगा। अंतिम प्रश्न यही है साहब कि कुछ ऐसे भी लोग नज़र आते हैं कि जो हैं कांग्रेस में लेकिन बीजेपी के साथ मिलके भी काम करते हैं। ऐसे राहुल जी ने भी एक बात कही थी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अब बख्शा नहीं जाएगा। क्या आपके पास भी इस प्रकार की कोई सूचनाएं आई है या कुछ है? जो स्लीपर सेल है जी, उसके ऊपर अहम ध्यान हमारा है, और वो सभी लोग जो डंडा झंडा कांग्रेस का उठा के चल रहे हैं परंतु प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के खा रहे हैं जी, तो उनको वहीं भेजा जाएगा। और उससे बड़ी बात यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी में जब माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े होते हैं तो उनके आसपास जितने भी लोग दिखते हैं वो कांग्रेस के दिखते हैं। तो मुझे चिंता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और उनके कार्यकर्ता की होती है कि आज सत्ता में रहने के बावजूद भी वो कार्यकर्ता सत्ताहीन है। वहाँ पे वो लोग बैठे हैं जो कांग्रेस छोड़ के गए, और जो भारतीय जनता पार्टी का वर्कर था वो आज भी सत्ता के बाहर है। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक जगदीश मोरानिया, पूर्व प्रदेश सचिव नरेंद्र पटेल, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष डोंगर सिंह खंडाला, पूर्व पीसीसी सचिव अशोक जैन, पीसीसी सदस्य सोहन शाह, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नीलेश रोकड़िया, सनाबद अध्यक्ष आशीष चौधरी, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि इंदर बिरला, रमिंदर सिंह भाटिया, बड़वाह शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण शर्मा,
बेड़िया ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सौभाग पटेल, अनिल राय, जितेंद्र पाटीदार, विष्णु वर्मा, मोहन मलगाया, भूपेंद्र पटेल आदि सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बड़वाह से नवरत्न जैन के साथ हिमांशु जैन की रिपोर्ट।